बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 24 घंटे से तोशाखाना का मामला एक बार फिर जबान ज़द-ए-आम है। चाय की प्याली में तूफान बरपा है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि रसीदें निकालो, बताओ, नाम बताओ कि घड़ी किसको बेची गई है। कल तक जो दूसरों को चोर चोर कहते थे, आज उन पर रसीदें दिखाने के हवाले से दबाव है। कहा जा रहा है कि मनी ट्रेल कहां है, अगर तोहफा बेचा तो उसकी कोई रसीद, उसकी कोई मनी ट्रेल। दूसरी तरफ अगर यह देखा जाए तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, क्योंकि माजी करीब के अंदर ही दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही मुतालबा करती रही कि मनी ट्रेल दिखाएं, सबूत दें, रसीदें लाएं, तो एक तरह से मामला लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे नजर आता है। एक तरफ जिस खरीदार उमर फारूक ने जो दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को जो तोहफे में घड़ी, कलम, कफलिक्स और दीगर जो पूरा जो सेट था वो बेचा गया और वो उन्होंने फराह गोगी से खरीदे और उनको कॉल की मिर्जा शहजाद अकबर ने। दूसरी तरफ पीटीआई ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि ना ही मिर्जा शहजाद अकबर ने कॉल की, ना ही यह तोहफा फराह गोगी ने बेचा। अब ये बहुत सारे सवालात इसमें जन्म लेते हैं जिनका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देना है, उनके चेयरमैन इमरान खान साहब को देना है। कुछ सवालात हैं और सवालात ये हैं कि अगर उमर फारूक को ये तहफ नहीं बेचे तो वो कौन है जिससे ये तहफ बेचे गए, वो कौन है जिसने ये रकम अदा की। अगर फराह गोगी नहीं तो वो कौन है जो ये रकम बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेकर आया, कितनी रकम अदा की गई, क्या इस रकम की कोई रसीद है, अगर है तो सामने क्यों ना लाई गई। रकम अगर ये पाकिस्तान आई तो ये किस जरिए से आई, तो फिर वो कौन है जिसके जहाज में ये रकम लाई गई। एक किस्सा मुख्तसर के मनी ट्रेल मांगी जा रही है। अब एक जानिब इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है एंकर के अगेंस्ट में, चैनल के अगेंस्ट में और जो खरीदार सामने आया है उसके खिलाफ। और ये वो सवालात हैं जो कि हर पाकिस्तानी इसका जवाब भी मांग रहा है। एक बात और भी काबिल जिक्र है यहां पे कि तोशाखाने के हवाले से ये कोई पहला स्कैंडल नहीं है। माजी में भी हमारे हुक्मरानों के नाम इस स्कैंडल में आते रहे हैं, जुड़े रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और तोशा खानों से जो माल बटोरा गया उस फहरिस्त में अब इमरान खान साहब का भी नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। सवाल यहां पे यह है कि सारे मामले को या इस सारा मामला इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर कोई असरात मुरत्तब करेगा या महज ये एक चाय की प्याली में तूफान उठाए और कुछ दिनों बाद ये सब कुछ थम जाएगा। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर है, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा। और इसी के साथ साथ शिजा फातिमा ख्वाजा, मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली भी एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन यूथ अफेयर्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा आपकी तरफ मैं आ जाता हूं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, तहाइफ किसको बेचे गए, कोई रसीद है, कोई मनी ट्रेल है इन सब चीजों की? बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। ये इसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी एक चीज मसाइल आपके महंगाई, मसाइल आपके पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना, नाकारा, नाकाम, नाकारा हुकूमत, हर हिसाब से जिसको आप लेके आए थे, डिफॉल्टर्स, मनी लॉन्ड्रर्स, हल्फिया बयान देने वाले, यानी सर्टिफाइड चोर। अब तो वो सुना है नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड छोड़ने लगे क्योंकि सुबह शाम वहां जो लोगों का तंता लगा रहता है जो उनको चोर की आवाजें देते हैं। तो अब हालात ये हैं कि अब इन्होंने एक और ये शोशा छोड़ा है, जो इतने पैसे लगाते हैं, ये हराम के पैसे, माजरत के साथ जो हमारी आवाम के पैसे गए हुए हैं, तो उनको अब ये नया एक पाखंड है इनका, क्योंकि ना लॉन्ग मार्च का इनके पास जवाब है। एक बात पूछना चाहता हूं, ये इल्जामात लगाएंगे आप, इल्जाम उधर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है ना, मेरा सवाल ये कि आपके ऊपर उठने वाले जो सवालात हैं, लोग उन सवालात के जवाब मांगते हैं
क्योंकि अगर उमर फारूक खरीदार नहीं बिल्कुल है मांगे। तो खरीदार कौन है? बिल्कुल मांगे। तो हम मैं देने वही को भी सवाल तैयार पूछ है, रहा आप हूं। मुझे बात करने देंगे तो जवाब दूंगी ना। नहीं, वो आप ही बात चली करेंगे गई तो है फिर आप ही इल्जामात करें। के ऊपर। मैं चाह रहा हूं आप जवाब दीजिए जो आपके नहीं, ऊपर नहीं, सवाल उठ रहे हैं। देखें, जरूर उठाएं, जितने सवाल हैं उठाएं। ये तो एक एब्सोल्युटली लीगल ट्रांजैक्शन है। तोशाखाना का 20% पहले होता था, हमने, इमरान खान साहब ने कहा 50% जमा कराएं। हम तो कब से कह रहे हैं तोशाखाना की हिस्ट्री निकालें, किसको क्या मिला। अस्करी इदारे के मुलाजमीन को जो घड़ियां मिली, जो उनको कफलिंक मिले, उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो अपने आपके यूसुफ साथ रजा हुआ, गिलानी आप और मुझे जो उसके बात बारे सुने में ना, बताइए देखिए, डॉक्टर बात साहबा। सुने। वो अकानी सवालात आंख से आप काम उठाएंगे। नहीं हो सकता। दोनों आंखों से सब फरीकों को आप बराबर देखें। हमने आपको जो रसीदें भी दे दी, सब कुछ दे दिया, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है पीएम हाउस के। और ये जाली रसीद जिसपे के मिस्टर इमरान खान लिखा हुआ है। आप सवाल मुझे ये है बताइए, कि उमर इमरान फारूक खान साहब ये क्या दावा खुद करते बेचने गए हैं थे? कि नहीं, मुझे आप एक बात उन्होंने बताइए, ये तहाइफ खरीदे। आप तो कह रहे हैं उन्होंने कि कोई और वो मिर्जा खातून बेचने गई थी। देखिए, बैरिस्टर और शहजाद नॉर्वे का अकबर एक साहब ने बंदा कॉल है जो आपके की, उन्होंने इसके कहा बीच में मैंने ये engaged तोहफे है। फराज गोगी के जरिए खरीदे हैं। फराज साहब, आप लोग इसको रिफ्यूट कर रहे हैं, तो फिर ये वहां तक उमर फारूक साहब तक ये तोहफा नहीं। गया कैसे? फरीद साहब, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जिन खातून का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने बेचे, रसीद के ऊपर इमरान खान कैसे लिखा हुआ है? बेचे उस खातून ने, बकौल आपके, उस आदमी को जो फ्रॉड है, दुनिया का इंटरपोल से उसके इश्तिहार निकले हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि और रसीद पे इमरान खान लिखा है। मेरी तो समझ से बाहर है। कोई कहानी बनाए तो ये कतरी खत जैसी ही कहानी है, और ये उन्हीं की बनाई हुई है, या उनके बाप दादा जो उनके बड़े वो हैं हैंडलर्स, उनकी बनाई हुई है, जो यही काम सुबह शाम करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसमें इशू क्या है? अगर किसी ने बेच भी दी, एक चीज आपको मिली, डॉक्यूमेंटेशन आपने करके उसको बेच भी दी, तो इसमें मसला क्या है? नहीं, मसला नहीं है। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूं कि कुछ है नहीं ना डॉक्टर साहब, एक सवाल आप जरूर इसको आगे लेके चले। बसद एहतराम, हम कहते हैं लेके चले, सवाल पूछे, नहीं, हम मैं जवाब आपसे देंगे और दे रहे हैं। मैं एक सवाल आप लेकिन पूरे सवाल तो पूछे ना। ठीक है, आप सवाल तो पूरे पूछे हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा ठीक है, उसकी अमाउंट आपने दी, तोशाखाना में जमा कराई, वो गिफ्ट आपने ले लिया, उसको सेल कर दिया। आप कह रहे हैं उमर फारूक साहब को नहीं बेचा। किसको बेचा फिर? ये किसने बेचा, कहां बेचा, कैसे बेचा? देखिए, अरे भाई, कोई मैंने थोड़ी जाके बेचा जो आप मुझसे पूछ रहे कि कहां बेचा, किसने बेचा। जो आपके देखें, जो शाहजेब खानजादा ने जो प्रोग्राम किया, उसके बीच में उन्होंने, और तलाल हुसैन, क्या नाम है उनका, तलत हुसैन साहब, जो प्रोग्राम आपने किए, उनके बीच में जो आपने एविडेंस दिया, आप तो उसकी कहानी कर रहे हैं ना। उस एविडेंस की बात कर लेते हैं ना। बाकी तो जो रिकॉर्ड है वो पीएम हाउस में कैबिनेट डिवीजन में मौजूद है। कोई माई का लाल उसको निकाल तो ले। हम तो मांग रहे हैं कि भाई तोशाखाना का रिकॉर्ड दे, जब से पाकिस्तान बना है। चलो पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड दे दें, अभी पिछले 4 साल का ही रिकॉर्ड दे दें कि किसको क्या मिला। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं ना तोहफे मिले। शिजा से मैं बात कर लेता हूं। शिजा की तरफ ही ये सवाल ले जाते हैं। क्या किया, बात सुने। आपके जो इसी सवाल मिलियन डॉलर की तनख्वाह पे बैठे हुए, मेरी बात तो करने देना प्लीज फरीद साहब, ये तो बात नहीं बनती मैं ना। सवाल मैं शिजा जिन को लोगों को मिलियन $1 डॉलर्स मिल रहे हैं तनख्वाह में, उनके जो आगे वाले आने वाले हैं उनको भी तो कुछ मिला। उसका तो आप लोग पूछ नहीं सकते। पूछ लेते तो पर जलते हैं हमारे। पूछ लेते हैं। यहाँ पे शिजा आपके सामने बैठी है। शिजा बताइएगा, एक तो डॉक्टर साहब कह रही है कि जिस तरीके से कतरी खत का उन्होंने हवाला दिया कि जैसे वो आपने किया उसी तरीके से ये भी एक मामला बना दिया, और दूसरी कह रही कि जनाब ले आए तोशाखाना के सारे रिकॉर्ड सामने रख दें लाके। तो क्यों नहीं रख देते? दे दें सारे रिकॉर्ड जो ये मांग रहे हैं आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब, पहले तो फॉर डूइंग दिस शो। देखें, जितना मर्जी शोर मचा लें, ऊंची आवाज़ में बात कर लें, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लें, नेम कॉलिंग कर लें, बाप दादाओं पे चले जाएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी टच देने वाले, मदीना की रियासत की बात करने वाले, हजरत उमर फारूक का जिक्र करने वाले, मैं और आप, मुझे अगर कोई
मैं पहले शुरू करूंगी एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम लीगल पे आते हैं। मुझे अगर कोई इतनी प्यारी दिल से बनी हुई वली अहद घड़ी देता है जिसपे खाना काबा बना हो, तो मेरा और आपका तो शायद नहीं दिल करेगा पहली बात कि हम उसको बेच दें। फाके तो पड़े नहीं हुए, 300 कनाल का घर तो चलता है, साथ साथ एक लाहौर का घर भी चलता है। खाली इन घरों को चलाने के ही पैसे आप निकाल लें तो इतना बन जाता है कि इतना हमें पता है कि आपके घर फाके नहीं पड़े। तो पहले तो बताएं कि नौबत ही क्यों आई कि वली अहद की दी हुई सऊदी अरब की एक खाना काबा बनी हुई इतनी खूबसूरत चीज वैसे ही बंदे का दिल नहीं करता, और इतना जो इस्लामी टच वाला बंदा हो उसका तो वैसे ही दिल नहीं करना चाहिए ऐसी चीज को बेचने का। चले आपने बेच दी, पहली बात। लेकिन तो ये सिर्फ लेकिन ये मॉरल ग्राउंड्स हैं, यानी उन्होंने मैं, अगर मैं, हाँ मैं लीगल पे मैं लीगल पे भी आ, ये मॉरल थे, मॉरल हो गए, एथिकल पे आ जाए। एथिकल ग्राउंड्स ये हैं कि जब एक हेड ऑफ द स्टेट आपको, और फिर सऊदी अरेबिया का वली अहद आपको, अगर कोई इस तरह की इतनी यूनिक है, दुनिया में एक ही उन्होंने बनवाई थी, इतनी यूनिक चीज देता है, तो एथिकल ग्राउंड्स ये हैं कि आप उसको जाके मार्केट में बेच नहीं आते। ये हो गए एथिकल ग्राउंड्स। फॉरेन पॉलिसी खराब होती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सऊदी इस बात पे नाराज हुए और नाराज होने वाली बात भी थी। अब आप आ जाए लीगल ग्राउंड्स के ऊपर। इस घड़ी की वैल्यू है तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर, सॉरी 12 मिलियन डॉलर। जब हम 12 मिलियन डॉलर्स की बात करते हैं तो हमारे अल्फाज में ये 1 अरब से जायद की अमाउंट बनती है। 1 अरब से जायद की वैल्यूएशन की और अमाउंट का तोहफा आपने बेचा, ठीक है, आपने कहा जी ये मेरा था, मैंने बेच दिया, मेरे पास कोई एथिक्स मॉरल्स नहीं है, मैंने बेच दिया। 2 करोड़ रुपए आपने कहा, हमने 2 करोड़ रुपए शो की, ठीक है। अगर 50% चले, आपने कहा जी 50, पहली बात तो ये है कि आपने बेचने के बाद 50% वाली आप वैल्यू पे लेके आए, उससे पहले कम थी। अगर आप 50% की भी बात कर लेते, 50% के ऊपर क्या इसकी 2 करोड़ वैल्यू है? एक आम जो बाजार में वैसे घड़ी मिलती है उसकी क्या 4 करोड़ वैल्यू होती है जिसकी 50% 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन? अगर आपने इसको बेचा, वो जो साहब कह रहे हैं कि मैंने बेचा, मुझे इन्होंने बेचा है, आप बजाय इसके उसको काउंटर करें कि नहीं जी हमने इसको नहीं, इसको बेचा है, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आए, बिल्कुल उस तरह जैसे आपने पहले अपनी करप्शन, अपनी नाअहली छुपाने के लिए, चाहे डीआईजी हो, फिर एक मैजिस्ट्रेट खातून आ गई, चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान है, चलो हम सियासतदान तो आपके किसी खाते में नहीं आते, चाहे मीडिया पर्सनल हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दगा करते हैं, पकड़े जाते हैं, जो पकड़ता है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। कानूनी अगर आपने जहां तक बात की है, आपकी गवर्नमेंट है, इसमें आप लोग प्रोब क्यों नहीं कर लेते? अगर उन्होंने इस चीज को प्रोब कर ले आप। ये चीज फरीद देखिए, अभी ये चीज मंजरे आम पे आई है, प्रोब तो इसका ऐसा होगा कि ये याद रखेंगे और इनके सामने आए। आप लोग करेंगे, यानी तैयार हैं इसके प्रोब करने के लिए से? क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक चीज सामने आई है, इसका लीगल इशू है इनके। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने बात शुरू कहां से होती है कि इन्होंने बेसिकली पिछले 4 साल में करप्शन के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं कि पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे 117वें नंबर से 140वें नंबर पे आ गया। चले 2007 मुझे आपने उनको बड़ा लंबा टाइम दिया था, 2 मिनट दे दें। 2013 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 127 थी। 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए, हम 10 रैंक्स इंप्रूव करके और पॉइंट्स में भी हम इंप्रूव करके 117 पे छोड़ के अच्छा गए। ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो? आपकी इसी पॉइंट से मैं आ जाऊंगा, मुझे ब्रेक की कॉल हो रही है, आपसे ही आ जाऊंगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक ले लेने दे मुझे, मैं आपसे ही आ जाता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इसी पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद। शीजा साहबा, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी और आपने कहा प्रोब करेंगे। 2020 के अंदर मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी तोशाखाना रेफरेंस के अंदर उनके असासे जब्त करने के हवाले से बात हुई, उनकी जो जायदादें थी वो कर्की करने के हवाले से बात हुई, और केस वही था ये वाला कि इस मज़कूरा रेफरेंस में जो बैरो ने इल्ज़ाम लगाया है नाब ने, उसने कहा जी कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सहूलत फराहम की और तहफ़ को कबूल करने और ज़ाहिर करने के तरीक़ेकार को गैर कानूनी तौर पर नर्म किया। यानी ये केस जो है वो आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मियां नवाज शरीफ, ये भी इसी चीज़ के ऊपर। तो क्या अब आपकी गवर्नमेंट है, यही होगा कि जब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो आप पे प्रोब करेंगे, आपकी आएगी तो आप इनके ऊपर प्रोब करेंगे, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं इस बात बिल्कुल कीजिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल
जी, अच्छा, तो मैं आपको ये कह रही थी कि पिछले 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर इन्होंने करप्शन का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान इंटरनेशनली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर से 140वें नंबर पे आ गई। हिस्ट्री ने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल इदारों को जिनकी ये बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत थी। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, उनके झूठ बोलने की बात है, देखिए इन्होंने अपनी सियासत नफरत के ऊपर जो है उसका सारी सियासत इनकी बेस्ड है, हेट स्पीच के ऊपर, इंतशार फैलाने के ऊपर, कोई कंस्ट्रक्टिव ना बात है ना काम है। अमरीकी साजिश का एक एग्जाम्पल ले लें, बयानियां शुरू करते हैं, पूरी पाकिस्तान को उस पर तकसीम करते हैं, हमारे पे गद्दारी के, फॉरेन फंडिंग के, जो कि इन पे साबित हुई है, उसके फतवे लगाते हैं, और मुख्तलिफ फतवे लगा के कहाँ हम शुरू हुए थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है, क्या हम गुलाम हैं। लेकिन शिजा साहिबा, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये आपकी जमात, आपके कायद, पीपल्स पार्टी के कायद, उनके ऊपर भी ये तोशाखाना रेफरेंस इसी तरीके से चलता रहा। मुझे इसका जवाब दीजिए, देन आई हैव टू गो टू सेनेटर साहिबा। देखिए मुझे ये बात कंप्लीट करने दे, मैं इसी पे आ रही हूँ। आई विल नॉट एवेड योर क्वेश्चन अनलाइक माय काउंटर पार्ट। बात ये है कि अमेरिकी साजिश से बात शुरू हुई, वहां पे यू टर्न लेके अब इन्होंने अमेरिका में लॉबी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को पांव पड़े हुए अमेरिका के कि हमसे दोस्ती कर लें, और जो है यहाँ पे पूरे मुल्क को तकसीम करके इंतशार और नफरत फैलाई। और ये इनकी जो है ना, ये पूरी जो इनकी सियासत है ना, ये इस एक एग्जाम्पल से जो है ना वो कूजे में एक बंद हो जाती है। अब आप आ जाएं पीपीपी के ऊपर और हमारे पीएमएलएन के ऊपर, अगर तोशाखाना के जो केस चल रहे हैं, देखिए तोशाखाना इनकी 4 साल हुकूमत थी। इन्होंने 4 साल की हुकूमत के अंदर मियां नवाज शरीफ से लेके, मरियम नवाज से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, शाहिद खान से लेके, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको जेल में नहीं रखा, जिसपे नैब का केस नहीं खोला, चाहे वो तोशाखाना था, चाहे उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाए। ये 4 साल हुकूमत यानी आप ये कह रही हैं कि दैट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नो, लेट मी कंप्लीट। पूरी प्रोसिक्यूशन इनके पास थी, इन्होंने एक आने का किसी पे करप्शन, ये जो आज इतनी बड़ी बातें और गलत अल्फाज मैडम डॉक्टर होते हुए इस्तेमाल कर रही हैं, हराम का पैसा फलाना ठमकाना, इनको एक तो जजमेंट पढ़ा दें मियां नवाज शरीफ की कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जो है ना अहल किए गए, और उसके अलावा एक आने की करप्शन किसी वजीर क्या, किसी एमएनए क्या, किसी लीडर पे अगर साबित हुई हो, अगर तो हमने मैडम के नैरेटिव पे और ऊंची आवाज में गाली दे के जो है झूठ को सच बनाना है, तो वो हमें भी करना आता है, लेकिन हम उस लेवल पे उतर नहीं सकते। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कह रही हैं। तरबियत बहुत फर्क है, हम उसमें नहीं आएंगे। 4 साल इनके पास सारा कुछ इनके हाथ में था, नैब से लेके, एफआईए से लेके, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से लेके, तोशाखाने से लेके, हर डिपार्टमेंट का हर कागज, हर ऑडिट रिपोर्ट इनके पास थी। अगर हम करप्ट थे तो इनसे क्यों नहीं 4 साल में एक आना भी करप्शन का साबित हुआ? मैं पूछ लेता हूं डॉक्टर साहबा से, ये सवाल आपने बड़ा वैलिड उठा दिया। मैं डॉक्टर साहबा बता दीजिए मुझे, आपके दौरे हुकूमत के अंदर शिजा जो बात कर रही हैं वैलिड है, अगर ये सारी चीजें थी तो आप निकाल क्यों ना सके? यानी मामला था पनामा का और नाअहली हो जाती है अकामा के ऊपर, आपकी हुकूमत के अंदर नैब आपके पास, सब कुछ आपके पास, तो फिर मुझे बताइए कि क्यों नहीं निकाल सके आप लोग? फरीद एक और सवाल कर ले, $1 बहुत अच्छा सवाल किया शिजा ने, शिजा इज वेरी ऑनरेबल। बात ये है कि हमने क्या करना था, सारे केसेस तो हमसे पहले के हुए थे, पनामा तो हमसे पहले हुआ है, पनामा तो इनकी हुकूमत में हुआ है, और जिसमें नवाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में जाके कहा था कि मैं एक रसीद दूंगा, एक रसीद नहीं उन्होंने दी। और वो जो उनकी बेटी है, उन्होंने कहा था मेरा पाकिस्तान क्या बाहर क्या, मेरा तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और वो जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, उन्होंने खुद टीवी पे आके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हमारे हैं और वो मेरी बहन के नाम है। आप लोगों ने तोशाखाने में आप लोगों ने क्या निकाला? उनसे आगे सुने, इनके अपने समधी इसहाक डार साहब, जिनको प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बाहर भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे अंदर लाते हैं, एक ऐसा आदमी जिसने हल्फिया बयान दिया हुआ है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं। ये तो ये मुल्क है ना जी, जिसपे आप मेरा तो सवाल ये कि आपके दौरे हुकूमत में आपने मियां नवाज शरीफ के ऊपर तोशाखाने वाले केस में आपकी हुकूमत ने उसमें से क्या निकाला? मुझे ये बताइए ना, आपने उसमें से क्या प्रोड्यूस किया? अच्छा, अब आप देखिए फरीद साहब, बात करने दें तो आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगी, प्रोग्राम तो आपका ऐसे ही चलेगा। मैं सवाल बीच में पूछ लेता हूं, बाकी तो फ्लोर इज ओपन फॉर यू एंड शिजा साहिबा। जनाब, मैंने तो आप दोनों से बात करनी है जी, फरमाइए। जी, अब मैं बोलूं कि वो बोलेंगे? बिल्कुल, प्लीज प्लीज
जी, बात यह है कि इस वक्त मुल्क जिस हालत में है, महंगाई आसमान को छू रही है, हुकूमत आपकी है नहीं, प्राइम मिनिस्टर आपका भाग के लंदन में बैठा हुआ है, 74 आपके मिनिस्टर हैं जिनमें से कि आधों के ऊपर केसेस हैं 60% पे, और आप कह रहे हैं केसेस क्यों नहीं चलाए। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है और उनके बेटे जिनको जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर तो फर्दे जुर्म आयद होना था जिस दिन उन्होंने ओथ लिया है। तो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं कुछ नहीं कह रही, हम कहते हैं आप हिसाब लें, अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो निकालें, हम तो खड़े हुए हैं। ये तैयार है वैसे का जवाब दें, ये हुकूमत अभी तैयार है आपके अगेंस्ट में जो प्रोब है ना, शिजा ने इंडिया दे दिया कि आप लोगों के अगेंस्ट में प्रोब होगा, अभी तहकीकात होंगी, उठा के मुल्क से बाहर भेजा गया, उसका कत्ल हो गया, कोई जिम्मेवार नहीं है। FIR तक तहकीकात होने जा रही है। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके ऊपर FIR नहीं कट रही। यार ये कैसा मुल्क है, यहाँ जो कानून और आइन के मुताबिक जो काम डॉक्टर साहब हुकूमत आपकी नहीं हो रहा। आजम सवाती के डॉक्टर साहब हुकूमत आपकी है, पंजाब में हुकूमत आपकी है, इनकी नहीं थी। उनको मारा गया, उनके पोते पोतियों के सामने कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये जो नाजेबा वीडियोस की जो एक कहानी है इस मुल्क में, यार ये कौन लोग हैं जो वीडियोस लेते हैं। एक तो वो बीबी हैं जो लंदन चली गई। डॉक्टर साहब एक चीज आपको बताऊं, मेरी एक बात सुन लीजिएगा। ये जो अरशद मलिक याद है ना आपको? मुझे याद है, अरशद मलिक याद है। मैं आपसे एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये किस किस्म के सीधा काम इनसे होता नहीं है, सिर्फ टेढ़े काम मैं करते हैं। आपके गोश गुजार एक चीज करना चाहता हूं, एक चीज करना चाहता हूं। मुझे देखे एक चीज करना चाहता हूं, आपने इतने सवालात उठाए ना, इन्होंने अपने सर पे सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर बिठाए आपने जो इनकी भी इज्जत खराब कर रहे हैं। और आपने तो कहीं हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये सवालात उठाए, मैं कुछ सवालात आपके उसमें उठा देता हूं कि अगर एक जर्नलिस्ट ने तोशा खाना की तफसीलात मांगी तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इनकार क्यों किया, जब बकौल आपके कुछ भी गलत नहीं था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब सहाफी के हक में फैसला दिया तो आप उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों चले गए। अदालत में आपने ये क्यों कहा कि तफसीलात बताने से कौमी वकार मजरू होगा। और जब जस्टिस मियां गुल हसन जब केस की समाअत कर रहे थे तो केपी हुकूमत ने उनका घर कौमी तहवील में लेने का ऐलान क्यों किया। और जब केस की गैर मुइना मुद्दत तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी समाअत होगी तो उसके बाद जो है वो ये फैसला वापिस क्यों लिया। तो ये बहुत सारी सवालात तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। ये तो प्रोब करने का इंदिया दिया है। शिजा तो कह रही है कि इसके मामलात अभी आए, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होंगी, पूरा 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 केस बनेगा इसके ऊपर। डॉक्टर साहबा, हाँ, इम्तियाज गुल जी। जी डॉक्टर साहबा, ये सवालात जो मैंने आपके सामने रखे इसमें मुझे बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप करें, आप जो इन्वेस्टिगेशंस हैं करें, हम भी उसका जवाब देंगे। हम जाके इनके ऊपर हम हद तक के इज्जत का दावा करेंगे। इनके पास कुछ है नहीं, फ्रॉड कागजात, मुझे लगता है आपने मेरे सवालात पे ना सवाल पे तवज्जो नहीं दी। आपने मिलके ये काम कर रहे हैं। वो जो मैंने सवाल पूछे आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। जो मैंने सवाल पूछे आप इग्नोर कर गई मेरे इन क्वेश्चंस को। आप फिर से कर दें सवाल। अच्छा जनाब, चलो मैं आपसे फिर पूछ लेता हूं। जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सवालात जो उठ रहे हैं, जो प्रोब होंगी, उनके अंदर सवालात होंगे ना कि एक जर्नलिस्ट ने आपने तोशा खाना की तफसीलात मांगी, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इनकार क्यों किया जब आपकी बकौल कि कुछ भी गलत नहीं था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब उसके हक में फैसला दिया जर्नलिस्ट के, आप उसमें उठ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। वो क्यों चले गए आप? अदालत में ये क्यों कहा कि तफसीलात बताने से वकार मजरू होगा। फिर जस्टिस मियां गुल हसन साहब की मैंने बात की, उन्होंने जब केस की समाअत कर रहे थे केपी हुकूमत ने उनका घर तहवील में लेने की बात करनी शुरू कर दी, कौमी तहवील में। और जब उन्होंने कहा समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी करने की बात की, फैसला वापस क्यों हो गया। तो ये सारी चीजें खान साहब ने दावा किया कि उन्होंने ताइफ बेचकर बनी गाला की जो सड़क थी वो बनवा दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बताया कि रकम असासों में डिक्लेयर है। तो बहुत सारे सवालात तो हैं, प्रोब तो होंगे आपसे, तो करें ना जी। लेकिन बात सुने ना, आप जो कुछ कर रहे हैं करते जाएं, हम नहीं रोक रहे, आप करें और हम भी उसका जवाब देंगे। हमारा पूरा हक है। आपको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन क्यों नहीं जवाब दे रही? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सिर्फ एक इमरान खान को तो तोहफे नहीं मिले ना। जब चट्टा पट्टा खुलेगा तो सबका खुलेगा, और वो खोलने से डरते हैं क्योंकि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरे लिए देखें सब इज्जत वाले लोग हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और मुझे इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सरदार सलीम हैदर साहब, जो कि मामले खुसूसी टू प्राइम मिनिस्टर हैं ब्राय ओवरसीज पाकिस्तानी। उनसे भी बात करते हैं क्योंकि एक एक्ट के अंदर जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट की भी बात हो रही है। बट बिफोर इस पर जाने से पहले शिजा, मैं चाहूँगा आप उस पर रिस्पॉन्ड बैक कीजिएगा कि क्या अगर आप समझते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकली उन तमाम चीज़ों को बनाया गया, अब आप जब उस चीज़ के ऊपर प्रोब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपकी इस इन्वेस्टिगेशन को क्यों ना अपोजिशन की जमात इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही कहेगी, उसको इसी तरह से ट्रीट करेगी या टर्म करेगी? देखिए, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इन्होंने इल्जाम लगाए, लोगों को जेलों में डाला, इंक्वायरी की और इनसे आधे से ज्यादा पे फर्दे जुर्म भी नहीं लगाया गया। ठीक। तो अगर मैं सिर्फ इनसे सवाल ये कर रही हूँ, अगर हम इतने करप्ट थे, पता नहीं क्या अभी बोल रही थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड्स की बात हो रही थी, एक आने की करप्शन साबित क्यों नहीं हुई? भाई ठीक है, नहीं थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इल्जाम लगाया आपने, कैद किया, जेलों में डाला, 2-2 साल जेल में रखा, हर तरह की इंक्वायरी की, असासे जब्त किए, जिनकी ये बात कर रही है सब अदालतों से इवेंचुअली, और शायद मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए किसी बंदे को अदालत में भेज दिया करें। जो मरियम नवाज के ऊपर केस बना था, जिस तरह से वो इस वक्त खत्म हुआ है, जो अदालतों के रिमार्क्स थे कि किस तरह झूठा केस इन्होंने नैब के थ्रू बनवाया और ये सारे जो इन्होंने मामलात किए, देखें लोगों से झूठ बोलना अगर ये जब तक ये बंद नहीं करेंगे, जब तक इनकी सियासत नफरत की बुनियाद पे खड़ी रहेगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लोग समझ गए हैं कि ये गालियां देते हैं, लान तान करते हैं, बच्चे जो हैं इनकी तकरीरें देखने के काबिल नहीं रहे, इस तरह की इनकी गुफ्तगू है, अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, जो पकड़ता है उसको इतनी गाली दो कि वो अगली दफा बोलने के काबिल। ये इनका सारा का सारा इनकी ये सियासत है। चले, ये तो हमें समझ में आ गई है कि आप इस सारी चीज के ऊपर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू एन इन्वेस्टिगेशन। जवाब दे दें कि ये जो अब ये जो मरकजी मुल्जिम है इस वक्त करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के, हमें मनी लॉन्ड्रिंग पे कहते थे ना, हमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है वो क्लियर किया है, बरतानिया की। मनी लॉन्ड्रर जो है अब इमरान खान साहब, ये फराह गोगी और इनकी जो अहलियां हैं इमरान खान की, इनके पास क्या अथॉरिटी थी कि ये एक पब्लिक एसेट जो है उसको बाहर जाके बेचती, और वो पैसे बाहर से पाकिस्तान किस तरह किस हुंडी हवाले से लाए गए, ये तो इनको ये बातों का जवाब तो ये तो बड़ा काबिले जिक्र और काबिले गौर है मामला कि इसके ऊपर तो तहकीकात होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं जरा सा एक इम्पोर्टेंट बात को घुमाएं। बात ये है कि इमरान खान ने एक वली अहद की दी हुई खाना काबा वाली घड़ी बेची, उसको मिस डिक्लेयर किया, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे पाकिस्तान के अंदर लेके आए, किसी को नहीं पता वो पैसे किसकी जेब में गए, कहां गए, उससे क्या हुआ। चले, मैं आपकी तरफ आता हूं शिजा, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है और उसके हवाले से क्या है, उनका लाहौर का घर कौन चलाता है, इमरान खान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट, ये वो सवालात है ना, बिल्कुल ठीक है। 4 सालों के अंदर इमरान खान का टैक्स 1 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ कैसे हो गया? कोई इन चीजों का जवाब देगा? सारे पाकिस्तान को लूट के तो आप हम इस खबर की तरफ आ जाते हैं जरा सा कि एक प्रपोज एक अमेंडमेंट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का अमेंडमेंट की जा रही है और इसी चीज के लिए वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं सरदार सलीम साहब। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की कोई जो खबर इस वक्त चल रही है कितनी हकीकत है, यानी यक जुम्बिश कलम जो है वो इस वक्त जो रीअपॉइंटमेंट से उस चीज़ को जो है वो रखा जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है, ये क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। नहीं, ऐसी ये जो ख़बर है मेरे ख़्याल के मुताबिक इसका कोई इसमें जो है वो बेसलेस ख़बर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इसमें कोई तरमीम की जा रही है या किसी किस्म की कोई रूटीन मैटर है। आप कह रहे हैं, आप मुस्तरद कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कोई तरमीम नहीं की जा रही, बिल्कुल उसी सेम जिस तरह पहले ये अपॉइंटमेंट होती थी उसी तरह होना है। 18, 19, 20 को समरी आनी है फौज की तरफ से और आगे प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। तो कहा तो जा रहा है कि समरी को रखा जाएगा कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस में और इस चीज़ के ऊपर जो है ये फिर अप्रूवल होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से। फिर देखिए, जो एक प्रोसीजर है वो तो है ना, उसके मुताबिक ही सारा कुछ चलना है, लेकिन इसमें कोई तरमीम या किसी किस्म की कोई नई बात कुछ नहीं हो रही है इसमें। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खबर इस वक्त है आप मुझे जरा बताइएगा कि क्या ऐसी कोई तरमीम इस चीज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस तरह की कोई चीज हो रही है? क्योंकि इस वक्त हमने देखा शहबाज साहब लंदन गए थे, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई मुशावरत भी नहीं हुई, नई अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो क्या फिर इस तरमीम
करके जो है वो तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है इस अपॉइंटमेंट का? देखिए, मेरे इल्म में तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसी कोई डिस्कशन चल रही है, अगर मुझे कोई कॉन्फर्मेशन आती है या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपसे शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। मगर अभी तक जो है वो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो सामने आई हो जिसके अंदर इस तरमीम का जिक्र किया गया हो। हाँ, अलबत्ता मेरे इल्म में ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने घुटने टेके थे और आर्मी चीफ को कहा था कि आप रिटेन हो जाएं और आपकी जो है रिटेंशन हम हयात शायद कर देंगे, लेकिन मेरी हुकूमत ना जाने दें। अच्छा, ये खबर आपने पढ़ी होगी, आई होप सो, ये जो खबर डॉन की जो खबर है तरमीम के हवाले से जी मेरे पास कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। नहीं, आज डॉन अखबार में खबर छपी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो खबर पब्लिश हुई है हर जगह के ऊपर, वो आपकी नजर से तो गुजरी होगी यकीनन। नहीं, पढ़ा मैंने जरूर है, बट मेरा आज सारा दिन दफ्तर में गुजरा है। बट इस तरह और वजीर आजम को कोविड है, उनसे हमारी मीटिंग्स आजकल बंद हैं अगले 3-4 दिन के लिए और पीछे भी 2 दिन से। तो इस तरह की कोई, मैं आपको बता रही हूँ, बात डिस्कशन में नहीं आई। कोई आज वैसे मेरी पॉलिटिकल मीटिंग हुई भी नहीं है, अभी घर आते ही आपके साथ शो हो रहा है। तो अगर मेरी नजर से या मेरी कोई, जब तक मुझे कोई कंफर्म खबर नहीं है तो मैं आपसे इस नेशनल टीवी पर शेयर नहीं कर सकती। जी ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। सरदार साहब, ये बड़ी तैनाती के हवाले से जिस तरह से शिजा साहब कह रही, कोई उनके पास तो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं, आपने भी इस हवाले से इसको रिफ्यूट कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम ये समझें कि ये जो प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस जो चलेगा उसी तरीके, और कब तक शुरू हो जाए होने का है? देखें, उसमें ये है ना कि कोई ऐसी नई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, ना कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसी कोई हुई, ना किसी से कोई मुशावरत या कोई ऐसी बात। एक प्रोसीजर के तहत, जैसे मैंने आपको कहा कि 18, 19, 20 इन 2-3 तारीख़ों में जो है आर्मी की तरफ से आएगी समरी, उसको प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, उन्होंने मुशावरत करनी है और इंशाल्लाह एक रूटीन के मुताबिक जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। ये तो एक हाइप क्रिएट कर दिया है। इमरान खान साहब जब शुरू हुए तो उनको सबसे पहला प्रॉब्लम ही ये था। अब तो वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट गए। देखिए, ये तो कोई नई बात है नहीं ना, खान साहब तो जो कहते हैं फिर उससे पीछे तो ज़रूर हटते हैं, लेकिन एक दफ़ा उसको आसमान पे ले जाते हैं और उसके लिए कोई नहीं देखते कि कोई मुल्क का नुकसान हो रहा है या जो कुछ होता है होता रहे, वो हाइप ज़रूर क्रिएट करते हैं और फिर उस पर एकदम से यूँ ठुस करते हैं कि पता ही नहीं लगता। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हर चीज़ पर उन्होंने इसी तरह किया है। ठीक है, सो ये सही कि देयर इज नो अमेंडमेंट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। बिल्कुल एक रूटीन मैटर है, उसमें होना है और इंशाल्लाह जिस तरह साबका जिस तरह से तैनातियाँ होती रहीं उसी तरह अपने टाइम पे देखें। इन्होंने जो ये सारा लॉन्ग मार्च और फलाना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उन्हें इसी तैनाती भी था, लेकिन हुकूमत उस पर कोई हाइपर नहीं हुई। हुकूमत ने कोई ये नहीं किया कि हम 2 महीने पहले कोई नोटिफिकेशन कर दें, रूटीन से चल रहे हैं। आज जो है वो 15-16 हो गई है, 2-3 दिन बाद, जिस तरह पहले 10-12 दिन पहले नहीं, ये भी खबरें गर्दिश में है एक्सटेंशन की, तो आप इस बारे में क्या कह रही हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं? आप देखें, बात यह है कि एक्सटेंशन की कोई हमारे नॉलेज में नहीं है, कोई बहुत ऊपर लेवल से हो। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में एक्सटेंशन किसी चीज़ की कोई नहीं। और अगर हो जाती है तो उसके असरात साहब ने भी देखें क्लियर कर दिया है, आपके सामने है। अगर हो जाती है तो असरात अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, हो जाती है तो उसके असरात जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया आपका सरदार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शिजा, थैंक यू सो मच, यू आर विद मी इन द शो, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज़ को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।